नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है महंत व्लॉग। चलते हैं मेरे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंट्रोडक्शन। अब आज हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते क्या हैं और उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की तरफ जाने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल्स? Principle is a fundamental truth about any phenomenon based on cause and effect relationship. प्रिंसिपल क्या होता है? एक फंडामेंटल ट्रूथ होता है किसी भी चीज को लेकर जो बेस्ड होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या हुआ कि भैया कॉज क्या था, क्यों हुआ ये, और अगर तब मैंने अप्लाई किया किसी भी प्रिंसिपल को तो उसका इफेक्ट क्या आया। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को के बेसिस पे हम लोग जो भी फंडामेंटल ट्रुथ को बनाते हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होंगे? मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल ट्रुथ दैट एक्ट एज ए गाइडलाइन फॉर टेकिंग द मैनेजमेंट एक्शन एंड डिसीजन। किसी भी मैनेजमेंट के डिसीजन को या एक्शन लेने के लिए जो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं, जो गाइडलाइंस की तरह एक्ट करता है, उनको हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहते हैं। तो अब इनका डेरिवेशन कैसे होता है? दो तरीके से होता है। तो डीप ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड टेस्टिंग। या तो हम लोग ऑब्जर्व करें, जब पीपल काम कर रहे हैं उनको देखें कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या है, क्या चीजें हमें प्रिंसिपल्स में लानी चाहिए, या फिर हम कंडीशंस आएंगी, हमारे पास सिचुएशंस आएंगी, उनमें अप्लाई करें उस प्रिंसिपल्स को, उनका इफेक्ट देखें, फिर टेस्टिंग करने के बाद उनको बनाएं। तो दो तरीके हैं, या तो हम ऑब्जर्व करें या फिर एक्सपेरिमेंट या फिर टेस्टिंग के तौर पर हम लोग प्रिंसिपल्स को बना दें। ठीक है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। देयर आर 7 प्रिंसिपल्स या 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। नंबर 1, इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जनरल गाइडलाइंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड टेस्टिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, बिहेवियरल इन नेचर, कंटिंजेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन cause and effect relationship. Now we will see one by one all these features of management principles. Number 1, universal applicability. Universal applicability means कि it is applicable in all the countries, at all the natures of organization, at all the size of organization. ये सब जगह applicable है। किसी भी देश में, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में, कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह अगर एक बार मैनेजमेंट प्रिंसिपल बन गया तो सब जगह एक्सेप्टेड। जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें ये नहीं बताता कि भैया ये कर लो हो जाएगा, ये खाली हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि ठीक है भैया आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन ऐसा ही करो जरूरी नहीं है। आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी, सिचुएशन देखनी पड़ेगी, सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ेंगे, फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और ये डिपेंड करता है एक मैनेजर के ऊपर कि वो कैसे अप्लाई करता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को डिफरेंट कंडीशन और सिचुएशंस में। बिकॉज वो खाली आपको ये बता देंगे कि आप इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही करोगे जरूरी नहीं है। वो देखना पड़ेगा कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या किस नेचर की प्रॉब्लम है, उसको तब सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं तीसरी फीचर्स की तरफ, जो होता है फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तब हम कोई भी प्रिंसिपल बनाते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल, तो हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं पायलट प्रोजेक्ट्स पर। पायलट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं कि हम एक अलग से प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर उन पे देखते हैं कि बेटा मैंने इसको अप्लाई किया प्रिंसिपल को तो क्या इफेक्ट आया मेरे को इसका। तब हम उसको किसी थोड़े ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, फिर अगर तब सक्सेसफुल हो जाते तब हम उसको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का नाम दे देते हैं और वो फंडामेंटल ट्रुथ हो जाता है, तो सब जगह एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो हम एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद बनाते हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी प्रिंसिपल बना दिया ऐसे ही बना दिया बिना उसका रिजल्ट देखे, देखा जाता है रिजल्ट भी। फ्लेक्सिबिलिटी, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, आप किसी भी कंडीशन, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस में यूज कर सकते हो इनको, आप इन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि जो लिख दिया वही करना होगा, नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो, आप कर सकते हो उसको चेंज भी, तो फ्लेक्सिबल है। बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियरल इन नेचर, बिहेवियरल नेचर का मतलब ये हो गया कि आप जो भी प्रिंसिपल्स बना रहे हो वो एक बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन के। कैसे? एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए प्रिंसिपल्स का गठन होता है, प्रिंसिपल्स को हम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं प्रिंसिपल्स को? हम सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए। जैसे एक प्रिंसिपल्स होता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन,
अगर ये नहीं होगा तो कोई भी डिसिप्लिन से काम नहीं करेगा, सब बैठे रहेंगे खाली, इसका जब मन कर रहा है जब काम कर रहा, तो प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। नाउ कंटिंजेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या प्रिवेल हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या कंडीशन चल रही है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, सर्कमस्टेंसेस क्या है, सिचुएशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करेगा मैनेजर। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली आप अप्लाई कर दोगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को, तो इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो कंडीशन चल रही होगी उस हिसाब से हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। नाउ इट डिपेंड्स ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि भैया कॉज क्या था, तो मैंने इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया तो इसका इफेक्ट क्या आया, तो उसको हम लोग देखते हैं, टेस्ट करते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, इफेक्ट पॉजिटिव आता है, तब भी हम किसी भी उसको प्रिंसिपल बनाते हैं। तो देयर आर 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, दैट इज इट इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली, जनरल गाइडलाइंस, forms on the basis of experiments and testing, flexibility, variable in nature, contingent, and depends on cause and effect relationship. इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखाता रहा हूं बार बार स्क्रीन पे, और आप तब इस वीडियो को स्टार्ट, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और आप मेरा नंबर आपको जब वीडियो एंड होगी तब आपको बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम अगली वीडियो में ये पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्यों हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, धन्यवाद।